हेलो दोस्तों, वेलकम। दोस्तों, आज का विषय जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, बेहद रिलेवेंट टॉपिक है दोस्तों। वृद्धावस्था। वृद्धावस्था जो कि दोस्तों कह सकते हैं कि हर एक को गुजरना पड़ सकता है इससे। बस मुद्दा ये है कि ये दयनीय नहीं, आदरणीय बने। इन्हीं के कुछ सुझावों में, इसी संदर्भ में कुछ सुझाव, कुछ स्थितियों का चर्चा इस वीडियो में होने वाली है। दोस्तों, हम सब ये मानने को तैयार हैं, कई सारे आशीर्वाद जब इकट्ठा होते हैं, कई सालों के कई लोगों के आशीर्वाद जब इकट्ठा होते हैं, उस तरह के जैसे बचपन से आप पाते रहें, जीते रहो, तो उसका प्रतिफल होता है वृद्धावस्था। दोस्तों, उसका प्रतिफल होता है। बहुत सारे लोग यंग एज में ही डेथ हो जाती है, वो ये दिन नहीं देख पाते हैं दोस्तों, तो ये उनको वो आशीर्वाद नहीं लग पाया होता है। तो भाग्यशाली मानिए दोस्तों कि आप इस अवस्था में हैं। कुछ देश जैसे जापान में तो अच्छी खासी संख्या दोस्तों वृद्धों की हो चुकी है, अच्छी खासी। दोस्तों बस मुद्दा क्या है अपने भारत में, मैं आपसे बात करूंगा इस वीडियो में। आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम आने वाला आपको। दोस्तों, एक चिंताजनक डेटा ये है, आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि लगभग 70% बुज़ुर्ग का मतलब जो 60 साल से ऊपर हैं, अपने देश में 70% से ज़्यादा लोग 60 साल की उम्र के बाद भी काम करने को मजबूर हुए हैं। आज भी वो काम करना चाह रहे हैं, काम करना चाहते हैं दोस्तों, अपनी आजीविका के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपनी आज़ादी के लिए। दोस्तों, सच्चाई ये है कि 60 साल के बाद सेवानिवृत्त होकर आदमी स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है। दोस्तों, 70% के बुजुर्ग काम करने के लिए ऐसे भी बस हैं, इन्होंने जीवन भर काम करके, लोन लेकर के अपने बच्चों को काबिल बनाया, अपना सारा इनकम उन पर डाली ताकि ये बच्चे उस अपना खुद जीवन अच्छे से जिएं और बाद में कुछ सालों की उनकी वृद्धावस्था का भी ध्यान रखें। लेकिन वही बच्चे आज उनसे आरामपूर्वक जीवन देने में विफल हैं। शायद धन से ज़्यादा संस्कार का मामला है ये दोस्तों, धन से ज़्यादा संस्कार का मामला है। कई कई जगह तो वो बच्चे चाहते हैं कि इस उम्र में जाएं और पैसे कमा के लाएं, उनका घर चलाने में सहयोग करें, तब वो दोस्तों घर में इज्जत से रह पाते हैं। दोस्तों, मैं पेपर में पढ़ रहा था, इंदौर जो कि बहुत ही कह सकते हैं कि एक विकसित शहर है, साफ़ सफाई के मामले में आपने देखा हो, इसका नाम दुनिया में सुनते होंगे, देश में सुना जाता है, हर साल ही टॉप पे रहता है। दोस्तों, वृद्धों को शरण देने में फुल हो गया है। वृद्धावस्था में वहाँ अब सीट नहीं बची। वहाँ के जो वृद्धाश्रम है, ये अग्रणी शहर है। संकेत क्या कर रहा है, डेटा क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, एनालाइज करने पर क्या पता चल रहा है कि जैसे विकसित समाज होता जा रहा है, खासकर आर्थिक संदर्भ में दोस्तों, संस्कारहीनता भी उसी के साथ दिख रही है। वहाँ के वृद्धाश्रमों का फुल होना ये अपने आप में बताता है कि कहीं न कहीं संस्कार बहुत नीचे जा रहा है और सारी चीज़ें ऊपर जा रही हैं। दोस्तों, इस उम्र में जो सर्वाधिक ज़रूरत होती है आदमी को, प्रेम की, सम्मान की, आर्थिक ज़रूरत बहुत सीमित हो जाती है। हाँ, स्वास्थ्य में कोई समस्या है तो दवा और केयर करने वाला कोई चाहिए होता है। दोस्तों, हमारे देश की संस्कृति ऐसी है कि माता पिता कभी अपने नालायक बच्चों की शिकायत नहीं करते हैं। ये संस्कार का मामला है, संस्कृति का मामला है। वहीं इसका बच्चे गलत फ़ायदा उठा करके इतने लापरवाह हो जाते हैं कि सालों साल उनका हालचाल तक नहीं लेते हैं बाहर जाने के बाद, और ख़ुद उन्हीं के त्याग के बदौलत आराम की ज़िंदगी जी रहे होते हैं जहाँ पर होते हैं। दोस्तों, माता पिता की बदौलत ही आज उन्होंने अपने सुख सुविधाओं, जिन्होंने अपनी कटौती करी है, उस कटौती के बदले में वो जो सुख सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, ये उस सुख सुविधा में कटौती की बदौलत ही है। दोस्तों, उनके लिए अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य कौन माता पिता नहीं अरेंज किया होगा। लेकिन आज जब बच्चे इस तरह व्यवहार करते हैं तो ये वीडियो बनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि आखिर इसका कारण क्या है दोस्तों, आखिर इसका समाधान क्या है दोस्तों, इनके कारणों में जब जाएंगे और उसका समाधान ढूंढेंगे तो आज की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, अपने देश के बुजुर्गों की संख्या बढ़ोतरी हो रही, इस संदर्भ में और भी प्रासंगिक होता है। तो दोस्तों, आज की पीढ़ी के सामने हमें अपने माता पिता को वही केयर इज्जत देनी चाहिए जो हम अपने वृद्धावस्था में प्राप्त करना चाहते हैं। आप भी कल बूढ़े होंगे, हम भी बूढ़े होंगे, तो दोस्तों अगर ये जैसा हम रिस्पेक्ट चाहते हैं उस उम्र में, जैसा हम केयर चाहते हैं, जैसा हम उनसे टाइम चाहते हैं, वैसा ही हमको टाइम देना पड़ेगा। अन्यथा समीकरण तो बराबर भी बैठेगी दोस्तों, वो हमें नहीं मिलेगा जो हम नहीं देंगे उनको। तो दोस्तों,
इस मामले में एक चीज़ मैं और जोड़ूंगा कि जब हम लोग अच्छा व्यवहार अपने माता पिता से करते हैं आज की समय में, तो वही चीज़ हमारे बच्चे भी देखते हैं, वही चीज़ हमारे बच्चे देखते हैं और उनके लिए एक स्वाभाविक गुण बनता जाता है, एक प्राकृतिक गुण बनता जाता है। तो जब कहीं इससे हट के वो देखेंगे तो उन्हें लगता है कि ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा अपने माता पिता के साथ कोई गलत कैसे कर सकता है। तो यही चीज़ ज़रूरी है दोस्तों कि संस्कार डालना, और संस्कार एक दिन की चीज़ नहीं है कि एक दिन में पड़ जाने वाली है। बचपन से ही हमें ये देखना होगा कि हम अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छा खाना दें, अच्छा पहनना दें, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और यही चीज़ हमारी जनरेशन जब देखेगी नीचे तो दोस्तों उसको फॉलो करेगी। उसके अलावा दोस्तों बुज़ुर्गों को, बच्चों के बड़े हो जाने पर एक चीज़ बुज़ुर्गों को भी देखना पड़ेगा कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, खासकर शादी ब्याह हो जाने पर, उनके निजी फैसलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए उनको। दोस्तों ये जनरेशन गैप होने के कारण डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मामला है। आप चाहते हैं कि घर ऐसा बने, वो चाहते हैं घर ऐसा बने। आप चाहते हैं घर अभी बने, वो चाहते हैं कि 2 साल बाद बने, या वाइस वर्सा। ऐसे ही हो सकता है। लेकिन अगर चूँकि उनको ज़्यादा उम्र रहनी है आपसे, ये तय है प्राकृतिक रूप से देखा जाए, तो उनकी ज़रूरतों को आपको आगे रखना चाहिए। जैसे आप बचपन में करते आए हैं, जब वो छोटे थे तो आपने उनको वो दिया जो उनके लिए उचित था, तो आज उनके लिए भी वही करिए जो उचित है। उचित वही है जो वो चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लंबा जीवन जीना है। इसलिए दोस्तों आप अपने स्वास्थ्य को बीमारी होने न दें। सबसे बड़ी बात, व्यायाम करें, पुस्तक पढ़ें, मंदिर जाएं, अपनी किसी हॉबी को अपनाएं, पेड़ पौधे लगाकर उनकी देखभाल करें, सामाजिक कार्यों में भाग लें दोस्तों, पड़ोसियों के साथ बैठक करें, उन्हें भी समय दें और उनके साथ समय गुजारें, फ़ोन पर सगे संबंधियों से बातें करें। दोस्तों ये सब आपको स्वस्थ रखने में बहुत कारगर हो सकता है, स्वस्थ रखने में बहुत कारगर हो सकता है। और जैसा कि मैंने अपने बताया कि आप अपने घरेलू मामलों में, उनके निजी मामलों में जितना कम हस्तक्षेप करेंगे उतना ज़्यादा आप सुखी रहने की गारंटी बढ़ जाएगी दोस्तों व्यक्ति वही फसल काटता है जो वो बोए रहता है। इसलिए अच्छा बीज यानी अच्छा संस्कार इस समस्या के बड़े समाधानों में से एक है। तो दोस्तों हम लोग अपने माता पिता के साथ ऐसा ही व्यवहार करें जैसा हम देखना चाहते हैं। दोस्तों देखने में ये भी आया है कि कई बच्चों ने तो माता पिता की धन संपत्ति छीन ली व उन्हें बेसहारा छोड़ दिया है दोस्तों। लेकिन ये दोस्तों ये हिसाब बराबरी पे जाने वाला है। अगर इस तरह का व्यवहार कहीं हो रहा है तो आने वाली पीढ़ियां भी ऐसे व्यवहार उनके साथ करेंगी। ये चीज़ उनको मान लेना चाहिए। लेकिन इन समाधानों को अपनाने पर वृद्धावस्था दोस्तों दयनीय नहीं आदरणीय हो सकती, जैसा मैंने अभी आपसे बताया। दोस्तों ये भी देखा गया है कि वृद्धावस्था में परिवारों में जो वृद्ध जन हैं उनके मान सम्मान में लड़कों की शादी के बाद कमी ज़्यादा आती है दोस्तों। जब घर से बाहर की एक बहू आ जाती है तब तो दोस्तों ये एक समस्या सी है और इसी समस्या में समाधान भी है दोस्तों। इसी समस्या में समाधान है दोस्तों। ये बहुत नेचर ने ऐसे बनाया है कि नारियां, लड़कियां प्राकृतिक रूप से पुरुषों की तुलना में अधिक दयाशील, क्षमाशील, संवेदनशील, संस्कार युक्त होती हैं। अगर उनमें हम संस्कार इन मुद्दों पर भी डाल दें बचपन से ही, तो दोस्तों हर घर में लड़की जो सुसंस्कृत होगी, जो संस्कारवान बनेगी, उसका समाज पर ऐसे ही असर पड़ेगा कि किसी की भी वृद्धावस्था दयनीय नहीं आदरणीय हो जाएगी। किसी की भी वृद्धावस्था दयनीय नहीं आदरणीय हो जाएगी दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको काफ़ी काम आने वाली है और समाज में बड़ा बदलाव लाएगी, खासकर लड़कियों को संस्कार युक्त, शिक्षा युक्त बनाने से, ताकि जब वो दूसरे घर में जाएं तो उनको अपने घर जैसा, अपने पिता जैसा, अपनी माता जैसा सम्मान दें। नतीजा क्या होगा? पूरे समाज में एक वृद्धावस्था एक सोचने का विषय नहीं, एक चिंताजनक स्थिति नहीं बन के रह जाके वो खुशी वाली विषय हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों।